देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। यहां तक कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री शाह पर जमकर निशाना साधा है। तो वहीं अब भाजपा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता तरुण चुघ का कहना है कि राहुल गांधी जानबूझकर भ्रम पैदा करने वाला बयान दे रहे हैं। उन्हें आदत रही है कि हर नाम 10 जनपद से ही निकल कर आए और उन्होंने 10 सालों तक ऐसे ही सरकार चलाई है। अब देश कानून और नियमानुसार चल रहा है। राहुल गांधी भ्रम पैदा कर रहे हैं। संस्थाओं का अपमान करना, बार बार देश के अंदर और देश के बाहर जाकर भारत के चुनाव आयोग का अपमान करना, ये उन्हें आदत पड़ चुकी है। सारा अपॉइंटमेंट प्रक्रिया पूर्ण होकर नियमानुसार हुई है, कहीं भी कोई लैप्स नहीं है। बेवजह और जानबूझकर राहुल गांधी भ्रम पैदा करने वाला, आडंबर करने वाला बयान दे रहे हैं। उन्हें आदत रही है कि हर नाम 10 जनपद से ही निकल कर आएगा और उन्होंने 10 साल ऐसी सरकार चलाई है, मनमोहन सिंह जी की सरकार, जिसे 10 जनपद से कठपुतली से चलाया जाता था। और तब कांग्रेस कार्यालयों में आम ये चर्चा थी, ना खाता ना बही, जो 10 जनपद कहे सही। अब ऐसा नहीं है। अब देश नियमानुसार चल रहा है, कानून अनुसार चल रहा है और कानून और नियमों की पालना हमारी प्राथमिकता है। राहुल गांधी भ्रम पैदा कर रहे हैं। विदेश की धरती पर जाकर भारत का अपमानित करना, भारत की धरती में रहकर प्रधानमंत्री से लेकर इंस्टीट्यूशंस को अपमानित करना, ये उनकी आदत बन चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि जेडीयू ने भी कांग्रेस के बयानों पर पलटवार किया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, लेकिन नए मुख्य चुनाव आयुक्त की बहाली केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। नियुक्ति पर राजनीतिक आपत्ति संवैधानिक व्यवस्था के प्रति दुर्भावना को दर्शाती है। तो आइए सुनते हैं कि जेडीयू नेता नीरज कुमार ने अपने इस बयान में और क्या कुछ कहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है, लेकिन केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बहाली वो विहित प्रक्रिया के तहत हो, इस पर कोई राजनीतिक आपत्ति खड़ा किया जाना, ये संवैधानिक व्यवस्था के प्रति कहीं ना कहीं मन में दुराभाव है। नहीं, उम्मीदवार से ज़्यादा महत्वपूर्ण तो राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम को सही मानते हैं, हार जाते हैं तो ईवीएम पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। इसका कोई तार्किक आधार नहीं है। बेचैनी में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होता है। बताते चले कि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो गए हैं। ऐसे में नए सीईसी के चयन को लेकर सोमवार को ही 3 सदस्यीय पैनल की बैठक की गई। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल थे। बैठक में ज्ञानेश कुमार के नाम पर मोहर लगाई गई। तो वहीं राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से सीईसी की नियुक्ति को तब तक स्थगित करने के लिए कहा जब तक सुप्रीम कोर्ट नई नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला न कर ले। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पदोन्नत करने नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। ज्ञानेश कुमार के अलावा एक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी की गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हुए। 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार मार्च 2024 से ही चुनाव आयुक्त के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने पदोन्नत किया गया था। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक होगा। आपको बता दें कि वो इस साल बिहार का विधानसभा चुनाव और अगले साल पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु का चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी लेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।